अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। आज हम आपके साथ ज्योतिष शास्त्र में कुछ ज्योतिषियों या ज्योतिर्विदों के द्वारा बहुत भ्रांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष, गुरु चंडाल दोष, कई मांगलिक दोष, कई तरह का योग जो है वो उस पर हम विचार कर रहे हैं। क्या सही ढंग से उसका निवारण होता है या नहीं होता है? बहुत से लोग उसमें कई तरह के तंत्र मंत्र आदि के द्वारा शांति की बात करते हैं, वह कहाँ तक सही है? इन सभी बातों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम काल सर्प दोष के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होता है। उस 12 घर में राहु और केतु 2 छायात्मक ग्रहों के अधीन अगर 6वें घर में सारे ग्रह स्थित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष लगता है, बनता है। अब काल सर्प दोष का निवारण होता है या नहीं होता है? तो मैं आपसे स्पष्ट दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आप उपाय करेंगे इसका निवारण नहीं होता है। काल सर्प दोष अपने समय पर नष्ट हो जाता है। जैसे काल सर्प दोष का प्रभाव कुंडली में 42 वर्ष की उम्र तक 60% और 48 वर्ष की उम्र तक 90% समाप्त हो जाता है। पहला बात तो ये जान लीजिए। दूसरा बात कि काल सर्प दोष के लिए लोग यदि कोई मंत्र तंत्र पूजा अनुष्ठान या कहीं कोई मंदिर में जा करके शांति की व्यवस्था की बात करते हैं तो ये गलत बात। मैंने अपने जीवन में 500 लोगों को देखा होगा, उससे भी अधिक, काल सर्प दोष की शांति करने के लिए कोई त्र्यंबकेश्वर जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और उसकी शांति करा रहा है, कोई कालाहस्ती में जाता है। कई मेरे मित्र तो विदेश से आए, कालाहस्ती में गए अपनी शांति के लिए, लेकिन मैंने उनसे पहले ही कहा कि इसकी कोई शांति नहीं होती है, ये समय पर ही अपने आप शांत हो जाएगा। वो आए बेचारे, अमेरिका से आए और पत्नी के साथ पूरे परिवार के साथ गए कालाहस्ती में और वहां, और उसके 3 साल के बाद मैंने पूछा कि कोई परिवर्तन लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ठीक कहा था। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। काल सर्प दोष के प्रभाव से नेहरू जी इतने बड़े परिवार में जन्म लेकर के इतने विद्वान होते हुए भी आजादी की लड़ाई में संघर्ष उनको करना पड़ा और 48 साल की उम्र पूरा होने के बाद वो जीवन के ऐश्वर्य, सचमुच अपने पराक्रम से ऐश्वर्य को प्राप्त किया और उसका भोग को भोगा।
इस तरह से सैकड़ों उदाहरण। मैंने तो नेहरू जी का इसलिए उदाहरण दे दिया कि नेहरू जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे अनेकों उदाहरण उपलब्ध है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है और मैं स्पष्ट कहता हूं कि इसकी कोई शांति का विधान नहीं है। हाँ, इसमें अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और उसको 48 साल के उम्र से पहले अगर राहु की महादशा, केतु की महादशा आ जाता है तो उस जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष, उठा पटक, चढ़ाव उतार की सामना करना पड़ता है। अब हम पितृदोष के बारे में समझें। पितृदोष यानी पितृदोष या उसको पिशाच दोष, मृत्यु के बाद जो हमारा 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, अगर समय से मृत्यु होती है तो फिर मेरे शरीर उस 5 तत्वों में मिल जाता है, और अगर मेरी अकाल मृत्यु होती है, समय से पहले दुर्घटनावश मृत्यु होती है, तो हमारा प्रेत जोनी में चले जाते हैं। ये हमारा शास्त्र कहता है और मेरे शास्त्र के अनुसार यह सत्य भी है। अब किसी के परिवार में पितृदोष 2 तरह से होता है। एक, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से ग्रसित हो गया या किसी ने उसकी हत्या कर दी या कोई स्वार्थवश परिवार का सदस्य ही उसकी हत्या कर दिया या स्वयं वो आत्महत्या कर लिया, किसी के उकसावे पर, किसी के कष्ट देने से, वैसी स्थिति में वो अधिकृत पितृदोष होता है। अधिकृत पितृदोष का निदान 2 है। एक तो हमारे यहां, क्योंकि उसको हम किसी भी मंत्र तंत्र से न तो हटा सकते हैं न उसे शांत कर सकते हैं, उसका एकमात्र उपाय है जीवन में 3 बार त्रिपिंडी श्राद्ध कर दें, वर्ष का गैप दे करके। और वह त्रिपिंडी श्राद्ध सबसे उत्तम स्थान गया में, बोध गया में धर्मारण पर होता है। अगर आप 3 बार इसको लगातार कर देते हैं और उसके बाद घर में भगवान कृष्ण की अनुष्ठान कराते हैं, तब आपके पितृदोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप ऐसे किसी भी देवी देवता की पूजा करके चाहें बिना त्रिपिंडी श्राद्ध किए और खास करके गया में, तो वो नहीं शांत होगा। वो कोई पूजा आप कर लेंगे वो नहीं शांत होगा। उसको पहले आपको जाके वहां त्रिपिंडी श्राद्ध करना है, उससे आपको निश्चित तौर पर 3 बार करने के बाद वह शांत हो जाता है। दूसरा, अगर किसी के द्वारा आपके घर पर कोई भूत, पिशाच, प्रेत आदि की बाधा उत्पन्न कर दिया गया है शत्रुतावश, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पहले तो आप अपने घर का वास्तु ठीक कर लें। दूसरा, अपने कुल देवता को प्रसन्न करें। और तीसरा, दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसमें महामंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे फट स्वाहा। इस मंत्र से खीर,
शुद्ध गाय के दूध का बना हुआ खीर, तिल और घी मिश्रित हवन करें। और इसकी हवन अगर आप 5000 आवृत्ति कर देते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रेत या भूत या कोई भी किसी के द्वारा भेजा गया शत्रु के द्वारा उसका नाश हो जाएगा, वो बाप बाप करके भाग जाएगा। ये मेरा प्रयोग किया हुआ विधान है, विधि है। मैं एकदम पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि एकदम उस पर किसी का कोई टोना मोना घर पर नहीं प्रभाव दिखाएगा। तीसरा, जो कुंडली में जो एक जोग लोग कहता है कि गुरु चंडाल जोग है, तो बृहस्पति के साथ जब राहु स्थित हो जाता है तो वैसी स्थिति में गुरु चंडाल जोग बनता है। और गुरु चंडाल होने पर सबसे बड़ा उसके जीवन में कई तरह की गलत चीजों को सामना करना पड़ता है। लड़का हो या लड़की, उसके निश्चित शादी से पहले विपरीत सेक्स के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। एक तो ये, इसमें अगर उसमें शुक्र पर भी उसकी दृष्टि हो तब भी ऐसा संयोग बनता है। ये गुरु चंडाल जोग जो है मन को अस्थिर, भ्रमित और बदले की भावना में ग्रसित रखता है। इससे अधिक इसका कोई प्रभाव नहीं है। इन बातों पर एक तो सेक्स से बचना है और दूसरा बदले की भावना मन में नहीं रखना है। ये आदमी को बहुत नीचे तक ले जाता है। गुरु चंडाल जोग का प्रतिफल यही होता है। अब हमें ये देखना है कि किसी की कुंडली में कुंडली देखकर या हाथ देखकर या मस्तक देख करके कैसे हम समझेंगे कि किसी को पितृदोष है, ये भी जानने की बात है। अगर कुंडली में बृहस्पति पर राहु का प्रभाव हो, शुक्र पर राहु या शनि का प्रभाव हो, चंद्रमा राहु या शनि से ग्रसित हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से पितृदोष से ग्रसित होते हैं। मस्तक के बाएं आंख के ऊपर इसका एक चिन्ह बनता है, वो देखते देखते अनुभव हो जाता है। इस तरह से हम पितृदोष को जानते हैं और उसका निवारण करते हैं। काल सर्प दोष की समय का इंतजार करते हैं और गुरु चंडाल जोग में हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखने की संकल्प लेना पड़ता है। अब रह गई कुंडली में मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष का बहुत प्रभाव 28 वर्ष की उम्र तक ही होता है, क्योंकि मंगल का क्रूर प्रभाव 28 वर्ष की उम्र तक ही होता है। मंगल जन्म कुंडली के 12 घर में से लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश घर में अगर स्थित होता है तो कुंडली में मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष का विचार लग्न से भी किया जाता है और राशि से भी किया जाता है। राशि से भी अगर राशि के साथ
राशि से चौथे, राशि से सप्तम, राशि से अष्टम और राशि से द्वादश अगर मंगल है तो मांगलिक दोष होगा। अगर 28 वर्ष के पहले हमें शादी करनी है, चाहे लड़का या लड़की, किसी की भी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो हमें पहले तो प्रयास करना चाहिए कि लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष हो। साथ ही अगर मंगल सप्तम या अष्टम स्थान में स्थित हो तो उस अवस्था में मंगल का दान और जप भी करा देना चाहिए, क्योंकि वैसी स्थिति में मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है और उसमें बहुत ज्यादा वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आता है। इस प्रकार मेरे विचार से इसमें कोई भ्रांति नहीं पालनी है और ये स्पष्ट जो ज्योतिष का सही जो निराकरण है सो मैंने अपने अनुभव से व्यक्त किया।